कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। 6 फरवरी के दिन जिस बच्चे को टॉप करना है, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं, बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूं, कंप्लीट करना है ना। श्याम नगर के राज दरबार का जो दर्शनीय जीव है वो कौन था? वो था लुट्टन सिंह, है ना। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो ये 100 नंबर एकदम राइट रहेगा। जिस वाक्य में एक संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे अपन कहते हैं, तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। उत्तेजना का मूल कारण है, तो विभाव एकदम राइट रहेगा। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो जागरण काल माना जाता है भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है, ये खिलना। अब है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों को ध्यान से समझेंगे। यहां से भक्ति की कहानी अधूरी है, पर मैं इसे उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि और अच्छे से साफ साफ चीजें आपको नजर आएगी, है ना। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा खोकर। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के कवि है, उनसे प्रगतिवाद ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो यहां पर छत आ जाए। सोदल गेगर मास्टर जी जो थे वो मराठी पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? मराठी। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है, लोकोक्ति। अलंकार में अंत तक संशय बनता रहता है, नाम ही क्या है? संशय, यानी कि नाम उस अलंकार का बनेगा संदेह, तो उसमें संदेह बना रहेगा, ठीक है भैया। अब है जोड़ी, और जोड़ी को ध्यान से देखिए। कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज की रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ये आपका पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति के सूरदास जी हैं। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का आपका आ जाएगा राम धारी सिंह दिनकर, उनके कवि है, उदाहरण है, लेखक मतलब। बज में जिंदगी फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत चित्रभाषा अंदर बाहर, ये क्या है आपका? शब्द युग्म है। और मुक्त काव्य बिहारी सत सही। यहां से देख लीजिए, बढ़िया से ले लेना है आपको स्क्रीनशॉट। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ? लहरों के राजहंस, लहरों के। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना, मूर्तस्व, या फिर मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बाबूजी? संवाद कहा जाता है। अच्छे से समझिए, बढ़िया से। जिस बच्चे को वास्तव में, है ना, आप घबराइए मत, ये है, ये रिजल्ट है, तब शांति से काम करना पड़ेगा। पता चले स्किप कर करके न दे 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 वो जाए देखते देखते, तो कुछ काम करने वाला नहीं है। तो जिसको सब्र है बड़ा लक्ष्य पाने के लिए, देखिए भाई साहब, मेरी सीधी सी बात ये है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को शांति और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति आज 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में ही जल्दबाजी कर रहा है, तो वो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा आप इस तरह से आप समझ सकते। आप भी उनमें से हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करिए, जिसका मन पड़े वैसा करिए। यदि बोलने से सारा जमाना सुधरता तो आज सब हर घर, ठीक है, बिल्कुल साहब, ये विश्व क्या बन जाता, ठीक है, शांतिपूर्ण बन जाता। नहीं, ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े, फिर जो करो। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? पंचतंत्र में जो शिक्षा प्रद कहानियां लिखी गई है, शिक्षा प्रद, ध्यान से समझिए आप तो। शिक्षा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था?
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा था? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? तो विधवा सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था, विधवा सास। अब ए सत्य असत्य, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये आपका असत्य है। आहा तुम आ गए इसका तुम आ गए इसका आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक सही है? नहीं, ये आपका हाँ सही है। तुम गए, ठीक है भैया। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपका हास है क्या? तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, क्योंकि रति होता है प्रयोगतिवाद है, प्रयोगवादी का व्यू का प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया है, नहीं। प्रकाश प्रातः काल आकाश नीले पानी जैसा था, ये आपका असत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं। शिरीष का जो पेड़ है वो किस मौसम के फूलों में लद जाता है? ठीक है, तो ये आपका जो पेड़ है वो मनी बैग से क्या तात्पर्य? ये सारी चीजें सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन, ज्यादा 2 दिन लगेंगे, है ना। आप तो जब तक जितने आप कर सकते हो उतने कवर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉल्यूशन वाला वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यदि अपन बाद में देखेंगे तो जब तक तो डाल देंगे, है ना। तो रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके भेद। वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? यहाँ पर शुद्ध रूप लिखिएगा। और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की तरह चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। यहाँ से हो गया। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ से देख सकते हैं, ये है ना। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन सहित सारी चीजें, आपको केवल और केवल अच्छे ध्यान से समझना है, बस और कुछ नहीं। शमशेर सिंह बहादुर अथवा तुलसीदास की काव्यगत परिचय देना है। 2 रचनाएं देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय। ठीक है भैया। साहित्य समाज का दर्पण है। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली पुस्तक, राष्ट्रीय पुस्तक का प्रदर्शनी विज्ञापन बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मददता निशेष लिए फिरता हूँ, अरे जिसको सुनकर जग झूम उठे में लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ठीक है भैया। राजपूत कहो, अवधूत कहो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा है। बढ़िया से इनका सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा अभी ज्यादा दिन नहीं है। यदि अपलोड होने के बाद में 2-3 दिन बाद आप वीडियो देख रहे हो तो तब तक तो डल ही गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। ठीक है। यहाँ से